Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our second online lecture of zoology for class second year. I am Assistant Professor Humaira Siddiqui. Our today's lecture is actually the continuation of the first lecture. In first lecture, we were discussing about the chemical coordination. And in first lecture, we have discussed about the system which is involved in the chemical coordination, that is endocrine system. हमने endocrine system का introduction study किया था. And we have also discussed the components of the endocrine system, glands and hormones. इनका भी इंट्रोडक्शन हमने देखा था. ठीक है, हार्मोन्स के बारे में हमने इनकी क्लासिफिकेशन भी डिस्कस की थी और इनका हार्मोनल एक्शन कि ये किस तरह से टारगेट सेल पर एक्ट करेंगे, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को. तो डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. जी, as far as human endocrine system is concerned, it consists of glands which secrete the special secretions hormones. These glands are located at the different location in the human body. ठीक है, तो ये बेटे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं इंपॉर्टेंट वन, ये हमने आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मेंशन करके दिखाए हुए हैं लिखकर, और राइट हैंड साइड पर एक जो है वो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं ह्यूमन की, जिसमें जो है वो शो किए हुए हैं इन ग्लैंड्स की लोकेशन को. वन बाय वन देख लेते हैं. सबसे पहला है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली नॉट इटसेल्फ अ ग्लैंड. ठीक है, ये ब्रेन का हिस्सा है. इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड परफॉर्म एज अ नर्वस ऑर्गन. ज़ाहिर है नर्वस ऑर्गन के तौर पर काम करता है. हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, राइट, बट इट ऑल्सो सर्व्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है. किस तरह से, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोकेशन देख लेते हैं. नाउ सेकेंड वन ग्लैंड विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में ही मौजूद है. यहाँ देखिए डायग्राम में हाइपोथैलेमस से नीचे जो है वो लेबल किया हुआ है पिट्यूटरी. ये पी साइज स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा टाइनी सा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ह्यूमन में, एंड इट इज़ जस्ट हैंग टू द बेस ऑफ द ब्रेन. ये हैंग होता है, लटका हुआ होता है, यानी कि बेस ऑफ फोर ब्रेन पर मौजूद है, ये फ्लोर ऑफ फोर ब्रेन पर. ठीक है, इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन द पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट. ठीक है, अच्छा जी, तीसरा ग्लैंड भी ब्रेन में ही मौजूद है, दैट इज पाइनियल ग्लैंड, जस्ट बिहाइंड और ऑपोजिट टू पिट्यूटरी ग्लैंड. ब्रेन के पोस्टीरियर रीजन में देखिए, यहाँ बैक पर जो है वो आपको लेबल करके दिखाया हुआ है पाइनियल ग्लैंड. ठीक है, पाइनियल ग्लैंड भी साइज में पिट्यूटरी ग्लैंड से भी छोटा होता है, अ वेरी टाइनी स्ट्रक्चर. ठीक है, बहुत छोटा सा कोन शेप स्ट्रक्चर है पाइनियल ग्लैंड. ठीक है, और ये ब्रेन के पिछले हिस्से में यानी पोस्टीरियर पोर्शन में मौजूद है. फोर्थ वन ग्लैंड देखते हैं लोकेशन, उसके लिए चलते हैं डायग्राम में ज़रा नीचे की तरफ. तो फोर्थ ग्लैंड आता है थायरॉयड ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन द नेक रीजन. नेक रीजन में ये देखिए आपको ट्रैकिया नज़र आ रही है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी ट्यूब, सांस की नाली है. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दीज आर थायरॉयड ग्लैंड्स. ठीक है, तो ये ट्रैकिया की फ्रंट पे नेक रीजन में थायरॉयड ग्लैंड मौजूद हैं. इन थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ही, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है थायरॉयड ग्लैंड का. ठीक है, इन थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ही दो पेयर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के, बिल्कुल पाइनियल ग्लैंड की तरह टाइनी से स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये कहलाते हैं पैरा थायरॉयड ग्लैंड, फिफ्थ वन ग्लैंड. ठीक है, विच आर लोकेटेड ऑन द थायरॉयड ग्लैंड. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद सिक्स्थ ग्लैंड पर आ जाते हैं. उसके लिए ज़रा नीचे आइए डायग्राम में. ट्रैकिया की निचले पोर्शन में देखिए चेस्ट कैविटी में, वो नेक कैविटी में था, नेक रीजन में थे दोनों ग्लैंड, और ये देखिए चेस्ट कैविटी में. चेस्ट कैविटी में आपको ट्रैकिया के फ्रंट पर नजर आ रहे हैं ग्लैंड, दैट आर थाइमस ग्लैंड. दीज आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया एंड इन द बैक टू चेस्ट बोन. चेस्ट बोन के पीछे और ट्रैकिया के आगे ये थाइमस ग्लैंड मौजूद हैं. ठीक है, थाइमस ग्लैंड से ज़रा नीचे आइए बॉडी में डायग्राम में. तो ये सेवेंथ वन ग्लैंड है पेंक्रियास. लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं विच आर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द स्टमक. स्टमक के बिल्कुल नीचे पैरेलल टू स्टमक प्रेजेंट होते हैं, स्टमक के साथ साथ. ठीक है, उसकी स्टमक की दीवार के साथ साथ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेंक्रियास. अच्छा जी, इससे थोड़ा नीचे आ जाइए तो एब्डोमिनल रीजन आ जाता है. एब्डोमिनल रीजन के बैक पर किडनीज मौजूद हैं. हर किडनी के ऊपर देखिए आपको ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, दोनों किडनीज पर. ठीक है, ये हैं एड्रीनल ग्लैंड्स. ठीक है, अब लास्ट वन ग्लैंड्स के लिए आ जाइए बॉडी में बिल्कुल नीचे की साइड पर. ठीक है, लोअर पोर्शन में बॉडी के जो है वो
प्रेजेंट हैं ऑर्गन्स, ठीक है, मेल में अलग हैं, फीमेल में अलग, ये गॉनेड्स हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स that are testis and ovaries, testis in male and ovaries in female. These organs are also serves as endocrine gland, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट ग्लैंड्स और उनकी लोकेशन ह्यूमन बॉडी में। अब हम डिस्कस करेंगे बेटे इस लेक्चर में सिर्फ दो ग्लैंड्स को, हाइपोथैलेमस को एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड और पेट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। बाकी के ग्लैंड वन बाय वन हम लेक्चर में दूसरे फर्दर प्रोसीडिंग लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलते हैं हाइपोथैलेमस को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का हिस्सा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स कहलाते हैं। इन सेल्स में केमिकल यानी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, फॉर द रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो बेटे इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान जो लिंक है वो हाइपोथैलेमस है, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बट सर्व्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल, ठीक है। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर जो इसके न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स जो हैं सीक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मोन्स जिन्हें कहते हैं, ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं पेट्यूटरी हार्मोन्स को, यानी पेट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो हैं वो यहाँ से रेगुलेट भी होते हैं और कुछ हार्मोन यहाँ पर सिंथेसाइज भी होते हैं, सिंथेसाइज होकर डायरेक्ट पेट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं। तो इस तरह से दो तरह के हार्मोन ये न्यूरोसीक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस के बना रहे हैं, एक रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है, यानी कि रेगुलेटिंग हार्मोन जो पेट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी उनकी सीक्रीशन को या तो इंक्रीज करेंगे या इनहिबिट करेंगे, और दूसरे हार्मोन्स हैं सिंथेसाइज्ड हार्मोन्स जो यहीं पर सिंथेसाइज होते हैं और इन ही हाइपोथैलेमस की नर्व एंडिंग में स्टोर होते हैं, और वो नर्व एंडिंग डायरेक्टली एंटर हो जाती हैं इन स्टोर्ड हार्मोन के साथ पेट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। तो ये हार्मोन यहाँ से तैयार होकर पेट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं। ये हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन, जिनको हम तफसीलन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ जो कि पेट्यूटरी ग्लैंड है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी बेटे, पेट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने की साइज़ का स्मॉल पी साइज बाइलोब्ड शेप स्ट्रक्चर वाला जो है वो ऑर्गन है या ग्लैंड है जो ब्रेन की बेस से हैंग हुआ है, लटका हुआ है, जिसकी लोकेशन अभी हमने देखी। प्रीवियसली इसको जो है वो मास्टर ग्लैंड भी कहते थे, जब तक हाइपोथैलेमस का फंक्शन जो है वो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया गया था, स्टडी नहीं किया गया था, तो उस वक्त तक इसे मास्टर ग्लैंड कहते थे क्योंकि ये बाकी तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि इट इज़ इटसेल्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, सॉरी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, कि ये खुद जो है वो हाइपोथैलेमस के अंडर इन्फ्लुएंस है। तो अब इसे मास्टर ग्लैंड नहीं कहते, लेकिन फॉर्मली इसको मास्टर ग्लैंड कहते थे, ठीक है। अच्छा जी, इससे होने वाली सीक्रेशंस को देखें। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ह्यूमन में, इसके दो लोब्स हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब में जो है वो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स आ रहे हैं हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस के न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स से, जबकि जो पोस्टीरियर लोब है इसका, वहाँ पर जो है वो स्टोर्ड हार्मोन आ रहे हैं जो सिंथेसाइज कहाँ हुए हैं, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस की नर्व एंडिंग्स यानी न्यूरॉन की जो एंडिंग्स हैं वो यहाँ दाखिल हो रही हैं पोस्टीरियर लोब में, ठीक है। और उनमें स्टोर्ड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इन पेट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रीशन को तफसीलन डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी, जैसे कि ह्यूमन पेट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो इन्हें कहते हैं एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रीशंस दो तरह की हैं। एक हार्मोन जो ये सिंथेसाइज करता है, एक हार्मोन का ग्रुप, वो कहलाते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स, और इसके अलावा दूसरे हार्मोन्स भी हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी टारगेट सेल की एक्टिविटी को, ठीक है। Tropic hormones are those hormones which regulate the other glands, the activity of other glands, ठीक है। पेट्यूटरी ग्लैंड के अलावा जो दूसरे ग्लैंड्स हैं ना, थायरॉयड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, गॉनेड्स वगैरह हैं,
इनकी एक्टिविटी और इनकी सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं ये ट्रॉपिक हार्मोन। इसी बेस पर प्रीवियसली इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जा रहा था। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रॉपिक हार्मोन हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट कर रहा है? वो हैं TSH, जैसे कि देयर नेम इज इंडिकेट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इनका नाम ही बता रहा है कि रेगुलेट करेंगे थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटीज़ को। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट वन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों जो है वो गॉनेट्स को यानी कि ओवरीज को जो है वो फीमेल ओवरीज को उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो ये थे एंटीरियर लोब से सीक्रेट होने वाले और सिंथेसाइज होने वाले ट्रॉपिक हार्मोन। दूसरे हार्मोन भी एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का सीक्रेट कर रहा है। उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसको GH यानी ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, मेटाबॉलिक रेट को, मेटाबॉलिज्म पर। बहुत सारे टिश्यूज़ जो बॉडी में मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी में, और लिवर की जो सीक्रेशन है उनमें जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं ये ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो आपको मालूम है कि लिवर में तकरीबन 90% केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ऑल दीज रिएक्शंस आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है बेटे, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, उसकी बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये हार्मोन्स डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म से कंसर्न है, और मेटाबॉलिज्म जो है अल्टीमेटली ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा रहा है। दैट इज़ वाई दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, एक और हार्मोन जो यहाँ से खारिज हो रहा है वो है PRL, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क प्रोडक्शन से कंसर्न है। मेमोरी ग्लैंड में, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन करवाता है और इसे सस्टेन करवाता है। अच्छा, एक और हार्मोन जो ह्यूमन के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है वो MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दूसरे वर्टिब्रेट्स में एक मीडियन लोब भी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ से सीक्रेट होता है। लेकिन ह्यूमन में क्योंकि पिट्यूटरी लोब का मीडियन लोब नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसलिए ये एंटीरियर से ही सीक्रेट होता है और बहुत कम अमाउंट में, माइनर क्वांटिटी में सीक्रेट होता है। और ये कंट्रोल करता है स्किन की डार्कनिंग को। ठीक है, स्किन के शेड को, कलर को। ठीक है, कि डार्क होगा या लाइट होगा। ठीक है जी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशंस थी। अब चलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशंस की तरफ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो आती हैं स्टोर्ड सीक्रेशन हाइपोथैलेमस की। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में या ग्लैंड में हाइपोथैलेमस की नर्व एंडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, और उन नर्व एंडिंग्स में हाइपोथैलेमस के अपने प्रिपेयर किए हुए हार्मोन स्टोर्ड हैं। ठीक है, ये दो तरह के हार्मोन हैं, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के फंक्शन को हमने फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस में भी डिस्कस किया था कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज कंसर्न विद द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड बाय द किडनीज। जब जिस्म में पानी की कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है और पानी को कंजर्व रखने की ज़रूरत होती है बॉडी में, इस रोकने की ज़रूरत होती है कि वो लॉस ना हो जाए, तो नेफ्रॉन लेवल पर किडनी में ये हार्मोन जाकर जो है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है, ताकि यूरिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पानी जिस्म से एक्सक्रीट ना हो और मज़ीद डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा जो है हार्मोन स्टोर्ड हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो रिप्रोडक्शन से कंसर्न है, फीमेल रिप्रोडक्शन से, कि फीमेल में रिप्रोडक्शन के दौरान यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जो है, उस यूट्रस के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ज़रिए होती है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन भी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑक्सीटोसिन के ही अंडर इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाली सीक्रेशंस और उनके फंक्शंस थे। अगर बेटे इन सीक्रेशंस में कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए, यानी ये नॉर्मल से ज़्यादा सीक्रेट होने लगें या कम सीक्रेट हों, तो दोनों सूरतों में ह्यूमन बॉडी में डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है,
तो ये डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मलिटीज़ जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एबनॉर्मल सीक्रेशन या आउटपुट की वजह से हैं, उनको देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, कंडीशन रिलेटेड विद द एबनॉर्मल पिट्यूटरी आउटपुट या जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन में ज़्यादती की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स और कमी की वजह से। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एंटीरियर लोब से सीक्रेट होने वाला ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सेसिव हो जाए, यानी मिकदार उसकी बढ़ जाए नॉर्मल से, चाइल्डहुड में जब ग्रोथ हो रही होती है या एडोलेसेंट एज होती है ना, लड़कपन का जो है वो दौर होता है, तो उस एज में जब ग्रोथ हो रही होती है, हाइट बढ़ रही होती है, तो उस वक्त अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन जो है ज़्यादा सीक्रेट होने लगे नॉर्मल से, तो पर्सन की जो हाइट है वो इमेंस हो जाएगी, यानी टू मच हाई हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, टॉल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल टॉलनेस आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन हो रही है एडल्टहुड के बाद, यानी अब हाइट नहीं बढ़ सकती, एडल्टहुड पर्सन गेन कर चुका है, तो अब ये क्या करेगा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ग्रोथ तो करवाएगा लेकिन किन की, ऑर्गन्स की ग्रोथ करवा देगा। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द हाइट, द ऑर्गन्स इंक्रीज इन साइज एबनॉर्मली। अब कौन से ऑर्गन इंक्रीज होंगे, बोन्स और कार्टिलेज इंक्रीज हो जाएंगी, हैंड्स की, फीट की, जॉस की और टिश्यू इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक अजीब एबनॉर्मल सी कंडीशन हो जाएगी कि हाइट तो छोटी है लेकिन वही है जो नॉर्मल हाइट है, लेकिन जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो एबनॉर्मली ग्रो कर गए। ठीक है, अच्छा, तीसरी कंडीशन जो है इस या तीसरा डिसऑर्डर जो है वो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन से डील करता है कि अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो कम सीक्रेट हो नॉर्मल से, तो चाइल्डहुड एज में हो, कम सीक्रेट हो, तो क्या होगा, ज़ाहिर है कि पर्सन जो है वो एबनॉर्मली छोटा रह जाएगा, उसकी हाइट कम रह जाएगी। ठीक है, उसे डार्फिज्म कहेंगे या हाइट का कम रह जाना कहेंगे, वेरी शॉर्ट हाइट हो जाएगी पर्सन की। ठीक है, तो ये जो है इनसफिशिएंट प्रोडक्शन की वजह से ग्रोथ हार्मोन की यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की चाइल्डहुड में। इन तीनों डिसऑर्डर्स को, जाइजेंटिज्म, एक्रोमेगैली और डार्फिज्म, जाइजेंटिज्म क्या कहला रहा था, ओवर प्रोडक्शन या एक्सेस प्रोडक्शन सोमेटोट्रोपिक की जब चाइल्डहुड में हो रही थी, तो एबनॉर्मली जो है वो लंबा हो गया था पर्सन, टॉल हो गया था, इमेंस हाइट वाला, वो जाइजेंटिज्म था। अगर एडल्टहुड में ओवर प्रोडक्शन हो रही थी तो उसको हमने एक्रोमेगैली कहा था, जिसमें जो है वो एबनॉर्मल थिकनिंग हो गई थी बोन्स की, कार्टिलेज की, और जो है बॉडी टिश्यूज़ या बॉडी के जो इस पे ऑर्गन्स हैं, हैंड्स वगैरह, लेग्स वगैरह, जॉस वगैरह, वो एबनॉर्मली बढ़ गए थे साइज़ में। और डार्फिज्म कौन सी कंडीशन कहला रही थी, जिसमें पर्सन जो है उसकी हाइट बहुत शॉर्ट रह गई थी बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अच्छा, डायग्रामेटिकली इन तीनों कंडीशन को पिक्चर में हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखें, पहली पिक में आपको दिखा रहे हैं जाइजेंटिज्म और डार्फिज्म। जाइजेंटिज्म और डार्फिज्म जो है एक दूसरे का अपोजिट है। हाइपर सीक्रेशन की वजह से होने वाला ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सीक्रेशन हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए तो जाइजेंटिज्म हो रहा है। और यहाँ आपको पर्सन जो है वो सुल्तान कौसिन, उनकी जो है वो पिक्चर आपको दिखाई हुई है। ये टर्किश पर्सन है और इनकी हाइट तकरीबन 8 फीट 1 इंच है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड आप देखें, डार्क पर्सन एक बिल्कुल इनके साथ ही उसकी पिक्चर दे रहे हैं, ही पिंग पिंग। ठीक है, ये चाइनीज़ हैं और इनकी हाइट तकरीबन 2 फीट 5.37 इंच है बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऑन द अदर हैंड जो है वो आप देखिए राइट हैंड साइड पर आपको पिक दिख रहे हैं एक्रोमेगैलिक पर्सन की और एक्रोमेगैलिक ऑर्गन्स की। ऊपर देखिए, सबसे नॉर्मल हाथ दे रहे हैं एक, और एक एक्रोमेगैलिक हैंड दे रहे हैं। एक्रोमेगैलिक हैंड एबनॉर्मली थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सूज गया है, स्वाइल अप सा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इन पर जो है वो एक्रोमेगैलिक पर्सन को देखें तो इनके जॉस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल अप हुए हुए, बढ़े हुए हैं इनके बाकी बॉडी स्ट्रक्चर के मुकाबले में। ठीक है, तो ये कंडीशन एक्रोमेगैलिक की है। कंसर्न तो ये भी ओवर प्रोडक्शन से है, लेकिन आफ्टर गेनिंग चाइल्डहुड, आफ्टर गेनिंग एडल्टहुड। ठीक है, यानी कि बड़े होने के बाद। ठीक है, जब हाइट नहीं बढ़ सकती तो ऑर्गन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, so this is all about the pituitary gland secretions and their abnormalities, their disorders. ठीक है, अब बेटे इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर मज़ीद जो है वो वीडियोज़ वगैरह के लिए और देखने के लिए, और जो है वो आप मज़ीद लेक्चर्स को स्टडी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।